सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों, पितृतुल्य बुजुर्गों, हम सफर साथियों, हमारे साथ चल रहे हमारे साथ अपना दल और कमेरावादी के और समाजवादी पार्टी के नेतागण तथा आज आपके बीच में अपना दल और समाजवादी पार्टी महान महागठबंधन के प्रत्याशी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी, जो 248 सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, आपके बीच में आई हैं। साथियों, यह लड़ाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, दूसरी आजादी की लड़ाई का जो नारा दिया, ये लड़ाई आज उसकी है। लड़ाई ये मामूली लड़ाई 2022 का विधानसभा का चुनाव, ये मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का है। यह चुनाव दूसरी आजादी की है। चूंकि जैसे कहा करते थे कि देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी उस समय देश गोरे अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश काले अंग्रेजों का गुलाम है। जो शासन सत्ता में बैठी है, इनको काले अंग्रेज कहे जाते हैं। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए गोरे अंग्रेज से तो हम लड़ाई लड़ लिए, लेकिन काले अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए ये 2022 का चुनाव है साथियों। ये मामूली चुनाव मत समझिएगा, यह चुनाव आपके बच्चों के अधिकार की रक्षा की गारंटी जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दिया है, वो संविधान खतरे में है। वो संविधान समाप्त करने की साजिश जो हुई है, वो अगर हम आप इस 2022 में दोबारा सरकार ला देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप समझ लीजिए आपका संविधान खत्म हो जाएगा। वही पुराने अंग्रेजों के जमाने से जो गुलामी हुआ करती थे, उससे भी बदतर जिंदगी जीने के लिए हमारे आपके बच्चे और हम आप मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं आज कोरोना के नाम पर विद्यालय बंद हो गए हैं, लेकिन हमको आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद सब खोले जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको आपको बरगलाया जा रहा है। हमको आपको वही जो जैसे अंग्रेजों में थी, फूट डालो राज करो, हमको आपको फूट डालकर आज लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। लुटेरा एक तरफ हो गए हैं और कमेरा समाज को चाहिए इकट्ठा हो जाए, लेकिन हमारे कमेरा समाज के लोग उस लुटेरे के चंगुल में कुछ फंसकर, जैसे कहते नहीं, हम पेड़ को काटने के लिए उसमें बेट लगना जरूरी होता है कुल्हाड़ी में, तो वही स्थिति यहाँ पर है। हमारे आपके बीच में किसी न किसी का बेट लगाकर अगर बीच में कोई आता है, तो वो हमारे आप जैसे पेड़ काटा जाता है, उसी तरीके से हमारे आपके अधिकार को काटा जा रहा है, हमारे आपके अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। उसकी बदहाली के लिए, उसकी बहाली के लिए ये 2022 का चुनाव है साथी। अभी ये बात हुई जिसके दरवाजे पर हम बैठे हैं, ये बाबा जी के साथ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आने वाली 27 तारीख को एक जी अंदर सो रहे थे, अंदर ये इस तरीके से घटना घटी। साथियों, राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल ने जब ये समझा, कमेरों की आवाज को समझा, तो कमेरों को इकट्ठा करके एक पूरा कमेरा समाज इकट्ठा करके और निकल पड़ी और कमेरा समाज का नेता माननीय अखिलेश यादव को आशीर्वाद देकर कि 2022 में 10 मार्च के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाना है, इसका आशीर्वाद देकर आपके बीच में आज प्रत्याशी के रूप में आई है साथियों। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों की अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए बिजली पानी और जो है वो तो समस्याएं दूर होगी ही। जैसे अखिलेश यादव जी का है 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, किसी के घर में 300 यूनिट में जीरो बिजली बिल आएगा। पंपिंग सेट है सिंचाई करने के लिए, किसानों को पूरा बिल जो है जीरो होगा। और उसके बाद 5 बोरी यूरिया 2 बोरी DAP साल में आपको देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा आप राशन 5 किलो दे रहे हैं, मैं 10 किलो राशन पूरे 5 साल देने का काम करूंगा। मतलब ये सब सारी बातें, और उसने जो कहा है वो किया भी है। माननीय अखिलेश यादव ने जो
कहा है वो किया भी है। अगर उसने किसी को लैपटॉप हमारे आपके बच्चों को दिया, उनको टेक्निकल रूप से जोड़ने का काम किए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, चूंकि वो जो पढ़ा लिखा इंसान अगर सही कुर्सी पर बैठेगा तो वो हमारे आपके अधिकार की रक्षा के लिए हमारे आपके डेवलप की बात करेगा। आप देखिए बगल चाइना है, चाइना हमारे आप से बाद में आजादी मिली, आज बहुत आगे हो गया, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज किया जाता है और मंदिर मस्जिद के नाम पर राज किया जाता है, हमको आपको धर्म के नाम पर राज किया जाता है। और इस वजह से साथियों, सबसे पहले अगर कोई आपके पास आता है तो ये बताइए कि हमको मंदिर नहीं, हमको विद्यालय चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, तभी आपका देश आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा। आज पूरा देश, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पूरा भारत देश गुलाम हो गया था। आज दो अडानी और अंबानी के हाथों में पूरा देश चला गया है, पूरा देश बिक गया है, जिससे रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, जीडीपी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो देश का विकास कहां से होगा? डॉक्टर सोनीलाल पटेल कहा करते थे, देश का विकास तभी होगा जब देश के नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, झुग्गी झोपड़ियों से होकर अगर उनका विकास होगा तभी देश, वहां के लोग खुशहाल होंगे तब देश खुशहाल होगा, तभी देश की अच्छी पूरी आजादी मिलेगी। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करना है, लेकिन कई जो समय कम है, वक्त कम है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, विनती करता हूं, नौजवानों से अपील करता हूं कि निकल जाइए और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर एक वोट राजमाता और माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप चले, आप भी टेलीफोन, टेक्निकल का जमाना है, टेलीफोन का जमाना है, अपने नातेदारी रिश्तेदारी में सबको ये बता दो कि आज जरूरत इस बात की है कि हमारे आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करिए और देश संविधान को बचाना है। तो एक वोट राजमाता कृष्णा पटेल जी के खाते में, चुनाव निशान लिफाफा जो 5वें नंबर पर, मैं 13 कैंडिडेट में महिला प्रत्याशी सिर्फ अकेले हैं, एक वोट चुनाव निशान लिफाफा पर देकर राजमाता को इस विधानसभा सदर से इतने अधिक मतों से विधानसभा में भेजिए कि अगर 403 विधानसभा में गिना जाए तो जीत का अंतराल सबसे बड़ा अंतराल हो। साथियों, और एक बात आपको बताना चाहता हूं साथियों, अगर आपने राजमाता को, चूंकि प्रतापगढ़ जनपद सामंतवादियों का जनपद कहा जाता है, बगल में बहुत से सामंतवादी लोगों की जमीनें हट भी जाती हैं, इस बात के यहाँ से बहुत लोग जानते हैं जो चूंकि शहर के नजदीक से वास करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों, यदि राजमाता विधानसभा में पहुंचती है और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रतापगढ़ से सामंतवाद का सफाया हो जाएगा। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए एक वोट चुनाव निशान लिफाफा पर देकर अधिक से अधिक मतों से राजमाता को विजयी बनाइए। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय समाजवाद। साथियों, अब